welcome back to Biotech Wali. In this video, we are going to talk about media design. और इससे पहले वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं मीडिया प्रिपरेशन के बारे में। मीडिया डिजाइन सबसे पहले समझते हैं हेडिंग का मतलब। मीडिया क्या होता है? मीडिया होता है कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। हम मीडिया में मिक्सचर क्यों लेते हैं कंपोनेंट्स का? क्योंकि कोई भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट हमारे माइक्रोब की नीड को पूरी नहीं कर पाएगा। जैसे हम लोग हैं, किसी भी एक खाने पे पर्टिकुलर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मतलब हमको न्यूट्रिशन लेने के लिए कुछ बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है ना। ऐसे ही मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए माइक्रोब्स का खाना बनाने के लिए हमको उसमें सारी सोर्स प्रोवाइड करानी होती है। और सेकंड थिंग, जो भी हमारा पर्पस है उस मीडिया को बनाने का, जो भी उसका एंड प्रोडक्ट हम चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे मीडिया में सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। अब ये तो मीडिया प्रिपरेशन का पार्ट आ जाता है, बट वो चीज़ें हमारे मीडिया में कितने कंपोजिशन में होनी चाहिए, ये हम सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, यानी मीडिया को डिज़ाइन करते हैं, अलग अलग मीडिया डिज़ाइन करते हैं अलग अलग कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। फिर उनका जो रिजल्ट है उसको ऑब्जर्व करते हैं, और जो भी सबसे बेटर रिजल्ट आता है उसी को हम अपना फाइनल डिज़ाइन मान के अपने लार्ज स्केल पे यानी इंडस्ट्रियल लेवल पे उसको अप्रूव कर देते हैं, और उसी को अपना जो प्रोसेस डेवलपमेंट कराना है उस पर अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी वन लाइन डेफिनेशन, एक शॉर्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। मीडिया डिजाइन इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू मीडिया प्रिपरेशन। जो मीडिया डिजाइन है वो सिस्टमैटिक अप्रोच है मीडिया प्रिपरेशन के लिए, दैट अप्लाइज प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, जो कि कुछ टेक्निक्स यूज करती है, जो कि कुछ प्रीवियस मीडियाज, जो कि कुछ साइंटिस्ट्स ने पहले से क्या है डिस्कवर किए हुए हैं, लाइक फैक्टोरियल डिजाइन यूज करके, या फिर वन फैक्टर एट अ टाइम यूज करके, प्लैकेट मूवमेंट डिजाइन। कुछ मीडिया के डिजाइन पहले से दिए गए हैं, उन डिजाइन के थ्रू हम भी अपना मीडिया प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड अनेबल्स साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट टू डिस्कवर बेटर अल्टरनेटिव और मोर डिजाइन। हम जब बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, हम उनका रिजल्ट ऑब्जर्व करेंगे, मे भी जो पहले डिजाइन एग्जिस्ट करता हो उससे भी बेटर डिजाइन मीडिया का हमको मिल जाए। अब बेसिक पर्पस क्या है मीडिया डिजाइन करने का? सबसे पहला प्रोसेस है उसका पर्पस है कि हमको अपने प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट बोले तो हमको बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए मीडिया डिजाइन करना है। साइंटिस्ट, इंजीनियर्स रिसर्च किया करते हैं यही कि कुछ बेटर से बेटर दे पाए हम। सेकेंड थिंग, अपने एक्सपेंस को कम करने के लिए मे भी कोई ऐसी कंडीशन, पीएच या टेम्परेचर चेंज करने से ही हमारा उतनी यील्ड हो जा रही है जितने कि हम ज़्यादा कार्बन सोर्स करके यूज़ करके ला रहे हो। मे बी कार्बन सोर्स का यूज़ रिड्यूस हो जा रहा है, और पीएच को जस्ट बढ़ा के सेम प्रोपोर्शन में हमारी क्या है यील्ड आ जा रही है। थर्ड थिंग, वन और मोर डिज़ाइन अल्टरनेटिव। हमारे पास एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव मेथड अवेलेबल है। जो भी मेथड सबसे चीप पड़ेगा हमको बनाने के लिए, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और समटाइम्स अगर दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग हमारे पास सारा रॉ मटेरियल नहीं है, तो हम सेकंड मेथड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, सो पर्पस यहाँ एम यही लिखा है कि बेटर प्रोडक्टिविटी टू जनरेट मैप ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस इंप्रूवमेंट टू रिड्यूस एक्सपेंसिव वन और मोर डिजाइन अल्टरनेटिव। अब देखते हैं कि क्या कंपोनेंट्स हैं मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए, क्या चीजें हैं। पहली चीज आता है फैक्टर, अनदर थिंग इज लेवल, एंड थर्ड वन इज रिस्पॉन्स। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टर क्या होता है। हमारे मीडिया के जो भी पैरामीटर्स है, वेरिएबल्स है, जो भी चेंज हो सकते हैं, या जो फैक्टर्स मीडिया को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी यील्ड को अफेक्ट कर रहे हैं, हमारी एक्सपेंस, प्रोसेस, इकोनॉमी, सारी चीज़ों को अफेक्ट कर रहे हैं, वो फैक्टर्स, उनको हम बोलेंगे फैक्टर्स। ठीक है, तो मीडिया के लिए फैक्टर क्या होंगे? या तो मीडिया के कंपोनेंट्स होंगे, नाइट्रोजन सोर्स, कार्बन सोर्स। अब ये इजीली अवेलेबल है कि नहीं, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि वो कितने परसेंट, फॉर एग्जाम्पल हम मोलेसिस यूज कर रहे हैं, तो वो कितने परसेंट सुक्रोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, व्हाटएवर जो भी हमें चाहिए वो दे पा रहा है। सेकेंड थिंग, ग्रोथ फैक्टर्स जो हम यूज कर रहे हैं उनकी हमको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, तो ये
चीज़ें हमको ऑप्टिमाइज करनी है। फिर आता है प्रोसेस कंडीशन। हमने अपने मीडिया में सेल डाल दिया, कोई भी माइक्रोब डाला, वो किस पीएच और टेम्परेचर पे सरवाइव पा रहा है, एजिटेशन स्पीड, किस स्पीड से हम उसको मिक्स कर रहे हैं कि सेल डैमेज नहीं हो पा रहा है, एरेशन की उसको ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट है, हमारा माइक्रोब एरोबिक है कि एनारोबिक है, सारी कंडीशन सारे फैक्टर्स हमको देखने हैं। तो यही सब फैक्टर्स हमको देखने, इनको ऑप्टिमाइज करना है कि किस चीज को कितने कंपोजिशन में लेना है और अपने मीडिया की यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारा एक्सपेंस कम से कम आए। ठीक है, तो फैक्टर कंट्रोलेबल भी हो सकते हैं और अनकंट्रोलेबल भी हो सकते हैं। जैसे कि हम मीडिया डिजाइन कर रहे हैं, जो फैक्टर है वो क्या है, इनपुट है, और जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो क्या है, आउटपुट है। हम कोई भी एक इनपुट चेंज कर रहे हैं, लाइक हम यहाँ पे पीएच चेंज कर रहे हैं, तो हमारी यील्ड कितनी आई हम वो ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर है, लाइक जैसे अभी हमने पीएच का एग्जांपल लिया, पीएच को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट जैसे कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मे भी वो भी अफेक्ट कर रही हो हमारी यील्ड को। तो बेसिकली हमको देखना है कि फैक्टर और रिस्पॉन्स की जो रिलेशनशिप है उसी को हमको देखना है। यानी जब हम फैक्टर्स चेंज कर रहे हैं, यानी कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, पीएच या टेम्परेचर, जो भी फैक्टर हम चेंज कर रहे हैं, उस फैक्टर को चेंज करने पे हमारी यील्ड कितनी आ रही है, तो जो भी हमारे जिस पे भी हमारी यील्ड ज्यादा आएगी उसी को हम स्टैंडर्ड फैक्टर्स का मान लेंगे, जो भी उसका लेवल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेवल। लेवल सबके निकलेंगे पर निकलेंगे उसी के वे लेवल हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। अब आपका लेवल कैसा है मुझे नहीं पता, मेरा तो हाई है ही, आप देख सकते हैं। फैक्टर्स मस्ट हैव लेवल, जो फैक्टर है यानी लाइक पीएच है, ठीक है, इसको हम इंक्रीज कर सके, डिक्रीज कर सके, मतलब इसको हम मैनिपुलेट कर सके, चेंज कर सके, उसके पास लेवल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीएच है, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक हम 2.5 हमने इनिशियल पीएच लिया था, तो हमारी यील्ड इतनी थी, हमने ऑब्जर्व किया, तो यानी जो ये पीएच है ये क्या हुआ, फैक्टर, और जो हमारी यील्ड आई वो क्या हुआ, रिस्पॉन्स। ठीक है, देन हम इंक्रीज कर रहे हैं, जब 3.0 किया, उसको इंक्रीज किया, उसका लेवल हाई किया, तो 90.47 आया, फिर और थोड़ा लेवल हाई किया तो 3.5 पे 90.86 हमारी क्या है, यील्ड आई। तो हम क्या मानेंगे कि हाँ, कि हमारे मीडिया के लिए बेटर तो यही है कि जिसपे हाई यील्ड आ रही है, जो कि हमें बेटर प्रोडक्टिविटी देगा। तो ये सब चीजें, ये जस्ट एग्जांपल लिया है, यही सब चीजें हमको मैनेज करनी है, एक बढ़िया सा परफेक्ट सा हमको मीडिया डिजाइन करना है। ठीक है, थर्ड आता है रिस्पॉन्स, आउटकम या रिजल्ट। हमारा मीडिया, हम मीडिया ले रहे हैं तो उसका हमारे आउटकम और रिजल्ट क्या होगा, हमारे प्राइमरी या सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो भी हम बनाना चाह रहे हैं, फॉर सपोज एंटीबायोटिक प्रोडक्शन कराना चाह रहे हैं, तो कितना हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में हो रहा है और किस क्वालिटी का हो रहा है, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा तो नहीं है, या फिर हम बायोमास प्रोडक्शन अपना देखना चाह रहे हैं कितना हो रहा है। ठीक है, और उसको पूरे एक्सपेंस कितने आ रहे हैं, यही सब हमारा रिजल्ट होगा। तो यही सब हम देखेंगे। अगर आपको पूरा मीडिया से समझना आ रहा हो तो आप एक चाय का एग्जांपल ले सकते हैं। जब हम टी प्रिपेयर करते हैं तो उसके क्या क्या फैक्टर रहते हैं, शुगर या फिर चाय पत्ती या फिर मिल्क। ठीक है, वाटर में, वाटर इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए, जैसे अगर चीनी ज़्यादा हो गई तो भी बर्बाद, चाय पत्ती बहुत ज़्यादा हो गई तो पूरा टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, और दूध की क्वांटिटी बहुत कम रहेगी तो भी अच्छी नहीं लगेगी, ज़्यादा वाली तो सभी को पसंद है। तो सेम उसी तरह अगर मीडिया में कुछ भी कंपोजिशन थोड़ा भी चेंज होगा तो हमारा मीडिया क्या है, परफेक्ट यील्ड नहीं दे पाएगा। हम स्टेप्स देखते हैं, स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग अ मीडिया। परफेक्ट मीडिया डिजाइन करने के लिए हमको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए वो हम वहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग। सबसे पहले हमको प्लानिंग करनी है कि जो भी फैक्टर्स हैं, क्या फैक्टर मीडिया को अफेक्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे हम टी प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो शुगर, चाय पत्ती, मिल्क, वाटर, ये सब उसके फैक्टर्स हैं। एक टेम्परेचर भी फैक्टर है कि कितना टेम्परेचर हम दे रहे हैं, बहुत कम टेम्परेचर दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा देर में बनेगी,
हाई टेम्परेचर दे रहे हैं तो मतलब हमारा जो प्रोसेस है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बट जो 4 मेन फैक्टर्स हैं उसमें से आपने देखा होगा कि मिल्क और वाटर थोड़े कम क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, है ना? मतलब चाय पत्ती और चीनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो चाय अच्छी नहीं लगेगी, दूध थोड़ा कम भी रहेगा, पानी थोड़ा कम या ज़्यादा भी होगा तो भी अच्छी लगेगी। तो उसी तरह हमको स्क्रीनिंग करनी है, स्क्रीनिंग में क्रिटिकल फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे हमने चाय प्रिपेयर करने के लिए चाय पत्ती और शुगर, चीनी को क्रिटिकल फैक्टर माना, उसी तरह हमको भी अपने जितने भी मीडिया के सारे फैक्टर्स हैं उसमें से क्रिटिकल फैक्टर को निकालना है। उसके बाद हम उन फैक्टर को भी ऑप्टिमाइज करेंगे, यानी धीरे धीरे चाय पत्ती का लेवल बढ़ाएंगे और देखेंगे हमारी चाय का टेस्ट ऑब्जर्व करेंगे, फिर धीरे धीरे शुगर बढ़ाएंगे और देखेंगे कि क्या इसके लिए कितना कंपोजिशन इस चाय के लिए, 1 कप चाय बनाने के लिए 1 चम्मच चीनी इनफ है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स है, OFAT यानी 1 फैक्टर एट अ टाइम। जब हमारे पास कम फैक्टर हो, लाइक टी प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास सिर्फ 2 फैक्टर है, शुगर और वही चाय पत्ती, तो हम दोनों फैक्टर को अलग अलग ऑप्टिमाइज करके रिजल्ट देख सकते हैं, हमारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स भी कम होंगे। बट अगर हमारे पास किसी चीज के लिए लाइक सब्जी बना रहे हैं, कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, उसमें इतनी सारी चीजें डलती हैं तो इतने सारे फैक्टर्स हैं, अब एक एक को ऑप्टिमाइज करना शुरू किया तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो 1 फैक्टर एट अ टाइम ये क्लासिकल टेक्निक है, इसको हम ज्यादा जब हमारे पास फैक्टर्स हो उसके लिए यूज नहीं कर सकते, उसके लिए हमको स्क्रीन आउट करके बहुत ही कम क्रिटिकल फैक्टर को चूज करना होगा, तब परफॉर्म करना होगा। जितनी भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप और टेक्निक्स भी देख सकते हैं, प्लैकेट मूवमेंट डिजाइन जो कि सबसे ज्यादा मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज की जाती है। उसके बाद आता है फैक्टोरियल डिजाइन जो कि 2-3 फैक्टर्स के लिए यूज की जा सकती है। देन सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन और बॉक्स वैक्यूम डिजाइन, ये सब टेक्निक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में। उसके बाद आता है वेरिफिकेशन, यानी जब हमने pH 3.5 लिया था और हमारी 90.886 यील्ड आई थी, तो अब इसको फिर से वेरीफाई करेंगे, सारे एक्सपेरिमेंट पूरा परफॉर्म नहीं करेंगे, इस वाले कंपोजिशन को स्टैंडर्ड कंपोजिशन हो ये फिजिकल कंडीशन मानते हुए इसको परफॉर्म करेंगे और चेक करेंगे कि फिर से हमारा रिजल्ट यही आ रहा है क्या। मे भी कि थोड़ा बहुत एरर हो उसकी वजह से ये हमारा रिजल्ट आ गया हो, तो हम इसको फिर से ऑप्टिमाइज करेंगे और वंस अगेन चेक करेंगे और अपना मीडिया डिजाइन करेंगे। मे भी आपको भी ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने से एक अच्छा मीडिया बन जाए और बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस करने से आप भी कहीं अच्छी जगह पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।